अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक लाखों अफगान महाजरीन को तोरखम से वापस भेजा जा चुका है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नजरें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या दुनिया को भी अजीम बनाएंगे, उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मौशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया। इसराइल का लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इमारत पर हमला, 3 लेबनानी शहीद, 4 जख्मी हो गए। इसराइल का दावा है कि उसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। इनमें 2 सगे भाई और उनका कज़न शामिल। ये मुल्जिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस इन्हें थाना सदर ले जा रही थी कि वाक़या पेश आया। लाशें बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। टंडवाला यार में कार तेज रफ्तारी के बाइस नसीर केनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। मय्यतें कराची मुंतकिल करने के इंतजामात जारी। लखपास मस्तूंग पर बीएनपी का धरना जारी। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिले कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम को धचका। मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर मैच से बाहर। उनकी जगह टिम साइफर्ट स्क्वाड में शामिल। मार्क चैपमैन पहले वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। उन्होंने पहले वनडे में 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की पाक ग्राउंड में प्रैक्टिस जारी। बहावलनगर के सीआईए थाने से डकैती की वारदातों में मुलव्वस 7 मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 4 की तलाश जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके रामस्वामी में लड़की इमारत की पहली मंजिल की खिड़की से गिरकर जख्मी। लड़के के मामू समेत 3 अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। गुलशन इकबाल 13E3 में रिहायशी इमारत में तीसरी मंजिल की बालकनी गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक है। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जरदारी हाउस के जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध ने सदर आसिफ अली जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे से मुतालिक मुशावरत की। नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को केनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है। केनाल्स के मामले को अफ़हाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा में ईद मनाई। बुजुर्गों की कब्रों पर फातिह खानी की महफिल मिलाद में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद का मुबारकबाद का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री। फातिह खानी की फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे।
बानी पीटीआई ने तीसरी ईद अटियाला जेल में गुजारी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल नहीं पहुंचा। बुशा बीबी की फैमिली में से भी कोई अटियाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल जराये के मुताबिक बुशा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और डीआई खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। फ्रांस की अपोजिशन रहनुमा मारीन ले पेन को 5 साल के लिए किसी भी सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। 4 साल कैद और 2 साल की मअतल सजा भी सुना दी गई है। मअतल शुदा सजा वो घर पर नजरबंदी में गुजारेंगी। उन पर यूरोपीय यूनियन के फंड्स में गबन का इल्जाम साबित हो गया है। उन्हें 1 लाख यूरो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मागैन 2027 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थी। उनकी दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को भी 20 लाख यूरो अदा करने का हुक्म दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भी ईद का रोज़ काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइस उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइस ने काबिज भारत के इकदाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को महाजरीन के तौर पर अमरीका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 8000 से ज़्यादा सफ़ेद फार्म अफराद की दरखास्तों पर गौर किया जा चुका है। 100 अफराद को महाजिर का दर्जा दिया जाने का इम्कान है, जबकि कुछ रोज़ पहले अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को अमरीका और अमरीकी सदर से नफरत करने के इल्ज़ाम पर मुल्क बदर कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही उनसे निमट लेंगे। पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने कहा, शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईद के दूसरे रोज़ भी गजा पर इसराइली बमबारी जारी रही। ताज़ा हमलों में 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 70 से ज़्यादा हो गई है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनान की लाशें भी मिल गई हैं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी 1 हफ्ते पहले रफ़ा के नज़दीक इसराइली हमले की ज़द में आई थी। बर्मिंघम में कचरों के ढेर। कचरा उठाने वाले यूनाइट यूनियन के अरकान मुतालिबात के हक में 11 मार्च से हड़ताल पर हैं। 17,000 टन कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। काउंसिल लीडर जॉन कार्टिन ने मामले को बड़ी मुसीबत करार दे दिया। उनके इस ऐलान के बाद अथॉरिटी गलियों में जमा कूड़े की सफाई के लिए 35 इजाफी गाड़ियों और अमले की मदद ले सकती है। और मीठी ईद का दूसरा दिन शुरू। बाजोड़ में शहरियों ने ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए रागगान डैम का रुख कर लिया। कोई कश्ती रानी के मजे ले रहा है तो कोई महफिलें मौसीकी से लुत्फअंदोज हो रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। बच्चों ने घरों में ईदी वसूल करने के बाद मेलों का रुख कर लिया। लोअर दीन में भी ईद के दूसरे रोज बच्चों की पार्क्स में सैरो तफरी लजीज खानों से खूब लुत्फ उठाया। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में ईद पर शहरी नाश्ता पॉइंट्स पहुंच गए। हलवा पूरी, नान चने, अंडा पराठा और लस्सी के मजे।